नमस्ते फ्रेंड्स। एक होम मेकर अपने टाइम को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानती है। जहाँ पर कई घंटे टीवी देखने में या मोबाइल चलाने में निकल जाते हैं, वहीं पर जो होम मेकर होती है वो ये कुछ घंटे लगाकर अपने पूरे घर को मैनेज कर लेती है। और पूरे टाइम यही हमारे दिमाग में चलता रहता है कि हम कितनी जल्दी फटाफट अपने घर के सारे काम निपटा लें, ताकि कुछ समय रेस्ट के लिए हम अपने लिए भी बचा पाएँ। और यही चीज़ फॉलो होती है जब फेस्टिवल्स आने वाले होते हैं। जब फेस्टिवल आने वाले होते हैं तो हमारे घर में ढेरों काम होते हैं। क्लीनिंग करना, घर को ऑर्गेनाइज करना, घर को डेकोरेट करना, ढेर सारे पकवान बनाना। तो जब हम होम मेकर्स के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ आ जाती हैं तो हम बड़ी ही आसानी से इन्हें मैनेज करते हैं। बस इसके लिए हमें थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट करना होता है, ताकि हमारे घर के सारे काम भी हो जाएं और हम फेस्टिवल को एंजॉय भी कर पाएँ। तो मैं अपने घर के जो किचन का एरिया है उसके ऊपर वाली रैक की आज क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पे का ये जो सेक्शन है, यहाँ पे कुछ दाग लग गए थे ऑयल वगैरह के, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया है। मेरे घर में ज़्यादातर एरिया वाइट कलर से पेंट किया हुआ है और एक वाइट पेंट का डिब्बा मैं हमेशा घर में रखती हूँ। अगर घर का कोई भी कोना मुझे लगता है कि ज़्यादा ग्रीसी या कहीं पे गंदा दिख रहा है तो मैं उसे वहाँ पे ही पेंट कर देती हूँ। और जो भी छींटे पड़ते हैं उसे मैं तुरंत के तुरंत गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। इससे काम आसान भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। यहाँ पे का जो रैक है इसके ऊपर में छोटा सा गैप है जिससे छिपकली अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे एक बीट है जिसे मैं लगा दूंगी, ताकि जो अंदर जाने का रास्ता है, जो गैप है, वो पूरी तरीके से पैक हो जाए और अंदर का जो कबर्ड का एरिया है वो पूरी तरीके से क्लीन रहे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी है, साफ़ कर दी हैं। और जब भी मैं इस तरीके से अपने कैबिनेट की क्लीनिंग करती हूँ तो यहाँ पे मैं जो स्क्रबर होता है नॉर्मल, उसी से ही इन्हें वॉश करती हूँ। हल्का सा जो भी आपके पास बर्तन धोने वाला साबुन है या बर्तन धोने वाला लिक्विड है उसे आप लगा लीजिए स्क्रबर में और हल्के हाथों से रब करिए और तुरंत के तुरंत गीले कपड़े से पोंछते जाइए। कोई भी दाग नहीं पड़ेंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि जो स्क्रबर आप चला रहे हैं उसे हल्के हाथों से चलाइए, वरना जो कैबिनेट है उसमें काफ़ी सारे स्क्रैच पड़ जाएंगे। और बड़े ही आसानी से आपका काम समय पे होता चला जाएगा। क्योंकि इन दिनों काम हमारे पास ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम एक साथ कोशिश करते हैं कि सारे तरफ के काम फैला लें और फटाफट कर लें। होता यह है कि पूरा घर मैसी हो जाता है, सामान पूरे घर में बिखर जाता है और फिर हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा एरिया पहले साफ़ करें और कौन सा एरिया बाद में। तो इसके लिए अच्छा है कि पहले आप जिस एरिया को क्लीन कर रहे हैं उसे पूरी तरीके से क्लीन और ऑर्गेनाइज कर दीजिए, उसके बाद ही दूसरे एरिया को आप छेड़िए। जैसे कि किचन की जो भी क्लीनिंग करनी थी वो मैंने कर दी है। किचन के जो भी कंटेनर्स थे वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। अब जब वो सूख जाएंगे तो उन्हें अरेंज करना है। अब मेरे पास जो समय है उसमें मैं इस वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कर लूँगी और पूरी तरीके से डीप क्लीन कर लूँगी। हमारी वार्डरोब और हमारा किचन दोनों ही ऐसी जगह है जहाँ पे हमें क्लीनिंग का और ऑर्गेनाइजेशन का काम करने में काफ़ी लंबा समय लगता है। अलमीरा में भी ढेरों सामान होते हैं, छोटे बड़े कपड़े होते हैं ढेर सारे। उन्हें अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना और फिर से ऑर्गेनाइज करना काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो इसके लिए आप कुछ लंबा समय निकालिए और कोशिश करिए कि आप उसे एक दिन में ही कंप्लीट करें। वरना अगर एक दिन से ज़्यादा समय लग गया अलमीरा को अरेंज करने में तो आपका पूरा घर बिखरा हुआ सा फैला रहेगा। यहाँ पे जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक टूल बॉक्स हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए, जिसमें छोटी मोटी रिपेयरिंग का सामान ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि स्क्रू हो गए, खील हो गई या फिर कुछ होल्डर्स हो गए, या जो हमें छोटे मोटे सामान लगते रहते हैं। तो इस तरीके का एक बॉक्स रखने से सारा सामान हमें तुरंत मिल जाता है और चीज़ें यहाँ वहाँ ढूंढने में हमारा समय भी बर्बाद नहीं होता। तो ये जो अलमीरा है इसके अंदर की तरफ में हमने पेंट नहीं करवाया है, तो इसे ही आज मैं पेंट करूँगी। तो इसमें जो ये हैंडल लगा हुआ है इसे पहले मैं निकाल के अलग कर दूँगी और उसके बाद मैं इसे पेंट से पेंट कर दूँगी।
घर के छोटे-मोटे काम करने हम होममेकर्स को ज़रूर आने चाहिए, ताकि जब कभी भी हमें लगे कि किसी एरिया में कोई छोटा-मोटा काम बिगड़ा हुआ है, तो हम उसे आसानी से बना सकें। वरना अगर हर छोटे-छोटे कामों के लिए हम किसी और पे डिपेंड रहेंगे, तो हमारा काम भी समय पे कंप्लीट नहीं होगा और जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा भी हो जाता है। किचन वॉल में जो टाइल लगी हुई है, यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी सारी चींटियाँ आ रही हैं और यहाँ पे जो जॉइंट होती है वहाँ पे छोटे-छोटे छेद भी दिख रहे हैं और इसी से चींटियाँ बाहर आ रही हैं। तो इसे मैं पैक करने के लिए वाइट सीमेंट को हल्का सा पानी मिला लूँगी और फिर इसे मैं एक डो जैसा बना के और फिर ये जो गैप हैं उन्हें पूरी तरीके से फिल कर दूँगी, ताकि अब चींटियाँ यहाँ से बाहर ना निकलें और मेरी चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो इस तरीके के छोटे-छोटे काम तो हम आसानी से कर ही लेते हैं। यहाँ पे का जो एरिया है ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे से भी कुछ सीमेंट निकल चुका है, तो यहाँ पे भी मैं ये वाइट सीमेंट लगा दूँगी। दिवालियाँ हैं, हम सारी चीज़ों को सजाते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं और ये जो थोड़ी-मोड़ी छोटी-मोटी रिपेयरिंग का काम होता है ये भी हम होम मेकर्स कर लेते हैं, ताकि हमारा घर भी सबसे सुंदर और शानदार लगे और डेकोरेशन करने के समय भी हम कभी पीछे नहीं हटते। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के साथ अपने किचन का और लिविंग रूम का जो मेकओवर है वो शेयर करने वाली हूँ। तो आगे की वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पे। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो हमारा एंट्री वे है वहाँ पे जो गेट है वहाँ पे की भी जो गैप है वो काफ़ी सारी खुल गई हैं और यहाँ से भी चींटियाँ अक्सर निकलती रहती हैं। तो इसलिए मैं इस एरिया को भी अच्छी तरीके से वाइट सीमेंट लगा के पैक कर दूंगी। अब जब ये काम शुरू किया है तो कंप्लीट करके ही रुकना है, क्योंकि काम को इस तरीके से बीच में छोड़ देना हम होम मेकर्स की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए, इसे पूरी तरीके से पैक कर दिया है मैंने। अब यहाँ से बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं आने वाली हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। ये थे कुछ काम जो मैं इन दिनों कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।